जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या क्या देख लिया, पैरेलल पॉइंट फॉर्म अच्छे से पूरा डिटेल में देख लिया, मैंने दोनों स्टेटमेंट करा दिया कि हमारे पास पैरेलल पॉइंट फॉर्म क्या होता है। जो शॉर्टकट होता है ना, याद रखना कि अगर मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मुझे निकालना है, सिंपली यार वो बोल दी कि अगर पैरेलल है किसी मेरे पास वेक्टर के, तो सिंपली अगर मुझे उसका इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, सिंपली क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। वहीं अगर मुझे इसी को यही सेम कंडीशन को अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे निकालना पड़े, कार्टेशियन फॉर्म मींस एक्स वाई जेड के अगर फॉर्म में अगर कभी भी निकालना हो गया, तो देन सिंपली हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई क्या होता है, सी होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, नो डाउट। और यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जो ए बी सी है ना, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ डायरेक्शन रेशियो है, बट फिर भी लिख देता हूँ। तो ए बी और ये सी है ना, ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ये पॉइंट याद रहेगा, मीन्स एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई, बड़ा छोटा स्केच क्यों हो गया, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी में जो ए बी सी जो प्रेजेंट है ना, वैसे तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रखा है ए बी सी या डायरेक्शन रेशियो, बट फिर भी यहाँ पे बोला हूँ ए बी सी जो बेसिकली क्या है मेरे पास डायरेक्शन रेशियो का। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ऐसा मतलब कि देखा है, बहुत बार देखा है ये कि हमारे पास होता है ना, जो नेमिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। नेमिंग में कभी मिस्टेक मत करना। ये देखो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, नेमिंग में कभी मिस्टेक मत करना। ये मेरे पास बी पॉइंट था, कोई फिक्स पॉइंट था जिससे मेरे पास क्या हो रहा है, लाइन पास हो रहा है। और ये मेरे पास क्या था, बी वेक्टर था। बी वेक्टर बेसिकली काम क्या करता है, इसका काम होता है डायरेक्शन हमें बताना, गॉट माय पॉइंट। तो जो मेरे पास बी वेक्टर था, अगर मैंने इसको देखा, अगर मैं इस बी वेक्टर को हमने जो वेक्टर फॉर्म में लिखा, कहाँ गया, जब मैं इसको प्रूफ कर रहा था, जब हम कर रहे थे कि जो मेरे पास ये इक्वेशन आया, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन में देखना ध्यान से, जब मैं इसको प्रूफ कर रहा था, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर का यूज करके जब मैं प्रूफ कर रहा था, तो आर वेक्टर को क्या माना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था। लेकिन ए वेक्टर का क्या नाम था, ए वेक्टर कौन है, बेसिकली जो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसका क्या नाम होता है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस क्या होता है, जेड के कैप होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स जो मेरे पास ये ए पॉइंट होता है ना, मीन्स पी जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे पी, उसका मेरे पास पोजिशन वेक्टर कौन है, ए गिवन है। इसका मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरे पास एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस क्या होता है, जेड के कैप होता है। वहीं जो मेरे पास ये क्यू है, मीन्स जो हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सब मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो कहाँ गया, ये सब मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। कहाँ गया, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या हो गया, जेड के कैप, मैंने इसे माना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। बहुत मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार हमसे मिस्टेक हो जाता है कि आर वेक्टर का हम पॉइंट कुछ मिसमैच कर देते हैं, तो मिसमैच नहीं करना है। ए वेक्टर जो मेरे पास फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। वहीं जो मेरे पास बी वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, ये काम क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या, डायरेक्शन बताना। ये पॉइंट हमें क्लियर हो, मीन्स डायरेक्शन बताता है हमारा उस लाइन का। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे कुछ भी हमें बस याद रखना है, फॉर्मुला याद रखना है कि अगर मेरे पास कैसे, अगर मेरे पास कोई लाइन होगा, अगर मान लो किसी वेक्टर से पैरेलल होगा, देन अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें पता चल गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के, एक्स वाई जेड लेना है सिंपली। और जो मेरे पास जो फिक्स पॉइंट है जी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन लेना। और जो बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या लेना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप। क्यों ऐसा मैंने लिया, बिकॉज मुझे पता है अगर मेरे पास डायरेक्शन इशू गिवन है ए बी सी, वहाँ से डायरेक्शन इशू अगर मेरे पास कभी प्रेजेंट, अगर मुझे उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, कैसे हम करते हैं, हमें ऑलरेडी सीख जाओ। सिंपली मैं आई कैप इसको नॉर्मली ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप में एक्सप्रेस कर दूँगा। बिकॉज क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि आई कैप का क्वेश्चन ए होता है, जे कैप का क्वेश्चन कितना बी, सी के कैप का क्वेश्चन क्या होता है, सी होता है। ये हमें पता है ऑलरेडी। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे दे और उसने मुझे बोला कि वेक्टर बनाने के लिए, तो सिंपली हम कैसे बनाएंगे, हम ऑलरेडी पता है। अगर मैं बोल दूँ 2 3 4 तेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, तो जो इसका वेक्टर में कन्वर्ट, सबसे पहले इसका नाम करेगा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस क्या लिखेगा, 4 के कैप लिखेगा। ये पॉइंट में क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देख लिया कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म हमारे पास क्यों होता है, उसका नाम पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्यों रहा, बिकॉज मेरे पास कोई एक लाइन होता है जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। और पॉइंट वो क्या होता है, किसी वेक्टर से क्या होता है, पैरेलल होता है। देन मुझे हमें बताना होता है इस लाइन का क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हमने देख लिया। फिर जो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है, इसको मैं ऑलरेडी एक चीज हम बोलते हैं जिसका नाम होता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, जो कार्टेशियन फॉर्म होता है ना, इस कार्टेशियन फॉर्म को ऑल्सो बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर होगी, मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जो हमारा एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो पॉइंट फॉर्म, जो हमारे पास पॉइंट पैरेलल फॉर्म था, बेसिकली एक पॉइंट के लिए था। बेसिकली किसके लिए था, मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट में जो पॉइंट पैरेलल फॉर्म था वो क्या हो रहा था, एक पॉइंट से क्या, एक फिक्स पॉइंट से क्या हो रहा था, पास हो रहा था। लेकिन वहीं अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म जो मैं देखने वाला ना, वो बेसिकली क्या होगा, 2 पॉइंट के लिए होगा। तो यहाँ पे लिख लेना पॉइंट पैरेलल फॉर्म, जो साइड में ब्रैकेट में अगर जगह हो तो यहाँ पे लिखना ओनली फॉर, वैसे पता भी चला पॉइंट मीन्स एक, ओनली फॉर 1 पॉइंट, ठीक है, ओनली फॉर 1 पॉइंट के लिए वैलिड होता है। तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मुला कैसे यूज होता है, क्या क्या आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, बी क्या होता है, ये सब कुछ सबको सारे के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए। ये सब हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम सिंपल से स्टेप बाय स्टेप में पढ़ना, इजीली क्या होगा समझ में आ जाए। क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, कुछ भी नहीं देखना होता, बस हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए। जो भी फॉर्मुला में जो भी मेरे पास लिखा हो सबका मुझे मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या इसका क्या मीनिंग मुझे निकल रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, 2 पॉइंट फॉर्म। जो नेक्स्ट बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 2 पॉइंट। देखो 1 पैरेलल पॉइंट फॉर्म था या फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म था, बेसिकली वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए था। लेकिन ये 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान, अगर मैं इसको देखूं
2.1 सब कुछ सेम रहने वाला, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ सेम। यहाँ पे देखो पॉइंट पैरेलल फॉर्म सिर्फ एक पॉइंट के लिए था, 2 पॉइंट फॉर्म जो बेसिकली होगा ना वो 2 पॉइंट के लिए होगा। ये तो अब लग रहा है बहुत इरिटेट आप लोग, क्या यार ये फॉर्मुला वगैरह याद करना पड़ेगा। फॉर्मुला कुछ नहीं, अच्छे से अगर समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा है। जो 3D और वेक्टर ऐसा होता है जिसको समझ में आ गया, वेक्टर नहीं 3D और एक PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया ना घूमता फिरता रह जाता है कि एक्स वाई जेड क्या, आई कैप जे कैप क्या, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, पैरेलल पॉइंट फॉर्म क्या, ऐसा होता है ये चैप्टर। तो इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने का कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ 4 स्टेटमेंट आने वाले, 2 हो चुके हैं बस, 2 मेरे पास एक तरीके से स्टेटमेंट हो गया, उसको पढ़ना और क्या करना है आगे बढ़ना है। अब सिंपली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी ये रहा। देखो जो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट, जो मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म था, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कुछ समझ में आ रहा है क्या है क्या ये एकदम ये ऐसे लिख रखा है इन लोगों ने, जैसे हम क्या बोलूँ मैं, नोवल बना के लिख रखा है। हमें ऐसे नहीं पढ़ा, मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, मींस 2 अगर मेरे पास पॉइंट्स अगर पास हो रहा होगा देन क्या उसका इक्वेशन होगा वो अब हमें देखना है। इसके एग्जांपल्स वगैरह मैं लास्ट में कराऊंगा जब चारों स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली हमें क्या बोलता है, पहले इसमें भी स्टेटमेंट मेरे पास है कुछ, इसके भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोला है फिर थ्योरम बोलो, एक ही बात है। स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सोडिया वेतनु 2 पॉइंट्स विथ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, विथ 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर लेटर से गिवन है ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, then its equation is to r वेक्टर, कुछ नहीं यहाँ पे बस वही फॉर्मूला लगेगा, r वेक्टर कुछ जो मेरे पास वहाँ पर था सेम एज इट इज, बस यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट्स इट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ये वेक्टर फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म इसका भी देखेंगे। मेरे पास क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन इट्स इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वहाँ पे मेरे पास क्या आता है कि मेरे पास जब एक पॉइंट से अगर मेरे पास कोई फिक्स लाइन पास कर रहा था देन उस केस में उसका इक्वेशन क्या हो रहा था, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे एक एडिशन आ गया माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया। गॉट माय पॉइंट। अभी क्या बोलना चाहता है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा एक्स वाई जेड, बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म देख रहे हैं या फिर पॉइंट जो हमने पैरेलल पॉइंट फॉर्म देखा या फिर 1 पॉइंट फॉर्म बोलो, ये सारा क्या है 3D में, स्पेस के अंदर। स्पेस मींस बोलता है 3D, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यार स्पेस क्या है 3D क्या है। स्पेस का डायरेक्टली सीधा सीधा हमें सेंस बोलता है कि 3D के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये 2 पॉइंट फॉर्म में बेसिकली बोल क्या रहा है। तो ये मेरे पास एक्स, ये हो गया वाई, ये मेरे पास क्या जेड है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम क्यों बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना चाहिए, ठीक है। एनीवे जो भी है, मेरे पास क्या कोई लाइन प्रेजेंट है, ये ऐसे, ये लेटर से मेरे पास लाइन है। यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मींस 2 पॉइंट से मेरे पास क्या होगा, जो लाइन होगा 2 पॉइंट से पास कर रहा है लेटर से ए एंड बी। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और ए का मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन, लेटर से ए नहीं लेता हूँ, लेटर से कुछ और नाम लेता हूँ पी, एंड इसका नाम देता हूँ क्यू, क्योंकि पोजीशन वेक्टर, और ए जो मेरे पास बी पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर, एंड क्यू जो मेरे पास पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है बी वेक्टर। यार ये क्या बोला, कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला कुछ मत कर, डायग्राम बना, ठीक है डायग्राम बना ले तूने मुझे सिंपली बोला कि मेरे पास कोई एक लाइन ऐसे प्रेजेंट है, कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, 3D के अंदर प्रेजेंट है, इसका नाम का रख दे एक्स है, ये वाई एक्सिस और ये जेड। तेरे पास कोई एक लाइन है, गॉट माय पॉइंट। ये तेरे पास क्या लाइन है, गॉट इट। और सिंपली क्या जो लाइन है ना तेरे पास 2 फिक्स पॉइंट से पास होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मींस 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एक पॉइंट ये ले ले और एक पॉइंट ये ले, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ, एक पॉइंट ये ले ले और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट ले लिया। अब वहाँ पे तूने देखा पैरेलल पॉइंट फॉर्म में देखा कि सिर्फ एक पॉइंट से क्या हो रहा था, पास कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म, देख क्वेश्चन में तेरे को साफ साफ टॉपिक में दिख रहा है 2 पॉइंट फॉर्म मींस 2 पॉइंट तो होना कंसिडर है, ये फिक्स वाली बात है। मींस तेरे पास कोई लाइन, हमारे पास कोई लाइन है, वो क्या कर रहा है 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरे पास क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम ले लिया P और इसका नाम है Q। मेरे पास इसका देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर A एंड B मींस P पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है A वेक्टर, एंड जो Q पॉइंट है उसका लेटर से उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है कितना, B वेक्टर, ये गिवन है। देन हम अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा ना तो सिंपली क्या होगा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर है। अरे भाई साहब अभी क्या बोल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैं तो बौखला गया, इस लाइन को देख के मैं पागल हो गया। मतलब पागल वागल मत हो, हाथ पाँव मत फुला, सीधे सीधे देख मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। बता क्या देख रहा हूँ, सिंपल सा देख। हमारे पास एक सेकंड में शॉर्ट को फोल्ड कर लूँ। यहाँ पे सिंपली हम ये बोल रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। वो पास हो रहा है किसे, एक लाइन है मेरे पास जिसे पास हो रहा है, जिसके मेरे पास पॉइंट गिवन है P एंड Q, जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर A वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या इंडिकेट करता है यार, तूने बोला पोजीशन वेक्टर सिंपली वो होता है जो ओरिजिन से, जो ओरिजिन है इस लाइन का, उससे मुझे बताता है कि वो कहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट हो। तो मैंने बोला ठीक है ज्वाइन कर दे इसको। मैंने बोला ये ले यार, इस P पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये लाइन मेरे से कभी सीधा नहीं बन रहा, ये टेढ़ा बन गया अगेन। एंड फिर जो Q पॉइंट है इसको भी ज्वाइन कर दे। अरे कौन सा स्केच आ गया, ये स्केच बिना पता नहीं स्केच मेरे कहाँ चले गए सारे।
ये मेरे पास क्या है क्यू आ गया, मीन्स ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर है एंड ये लेटर से मेरे पास क्या ए वेक्टर है। गॉट माय पॉइंट। अब तुझे यहाँ पे भी वही छेड़खानी करना है। छेड़खानी क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ इसको प्रूफ करना। एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, अगर दो फिक्स पॉइंट से अगर पास हो रहा होगा, तो अगर मुझे उसका इक्वेशन कभी भी लिखना है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ये हमें क्लियर हो गया। बट यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि पैरेलल होना चाहिए वेक्टर फलाना डिम करना, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल सा हमें स्टेटमेंट बोलता है अगर मेरे पास कोई फिक्स अगर कोई लाइन है, अगर वो अगर दो पॉइंट से अगर पास हो रहा होगा तो सिंपली उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ इसका प्रूफ क्या है। देखो ये सिंपल सा एकदम 2 पॉइंट फॉर्म एकदम आसान है। पॉइंट फॉर्म तो जो हमारे पास है ना पॉइंट पैरेलल फॉर्म वो भी आसान था। अब ये आसान इसलिए लग रहा है बिकॉज वो उसमें हमें अच्छे से फील अगर आ गया होगा ना, देन क्या होगा ये एकदम ईजी लग रहा होगा। अगर वो अच्छे से फील नहीं है, वो समझ में नहीं है, वो कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा ना, देन क्या होगा दिमाग में इरिटेशन आ रहा होगा, यार क्या हो रहा है, स्ट्रेसफुल आ रहा है, बंद कर वीडियो कुछ और देखना है मुझे, ऐसा होता है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। बेसिकली मुझे क्या बोला द इक्वेशन ऑफ लाइन पास, इसमें सिंपल सा स्टेटमेंट ये शॉर्टकट इसका बताओ तो सिंपल सा ये याद रखना है। अगर मेरे पास कोई लाइन अगर दो फिक्स पॉइंट्स अगर पास कर रहा होगा, सिंपली उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं प्रूफ, हमें प्रूफ डेरिवेशन आना चाहिए अच्छे से। क्या पता बोर्ड में पूछ दे, देखो कोई फिक्स नहीं है क्योंकि 3D से कुछ भी पूछ सकता है। वो 3D से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना श्योर होता है, लेकिन वो जनरली आता कहाँ से ना, वो हमारे पास बेसिकली आता था एंगल बिटवीन पता नहीं क्या होगा सीबीएसई बहुत अच्छा हुआ मैंने भी सिलेबस देख लिया। एंगल बिटवीन मेरे पास 2 लाइन्स है ना, वो पूरा पोर्शन ही हटा दिया। यार पूरा पोर्शन जब तुम हटा रहे हो तो क्यों हटाया उसको, इतना अच्छा सा टॉपिक था एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, उसके अंदर से क्वेश्चन आना शॉर्ट था 5 मार्क्स, लेकिन उसी को टॉपिक को हटा दिया। फिर कहाँ से बनाएगा वो हमें देखना हो, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। एनीवेज तो यहाँ देखते इसका प्रूफ। तो सिंपली मेरे पास ये गिवन है, ये समझ में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये हमें समझ में आ गया, मुझे कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है ये भी समझ में आ गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने बोला कुछ मत कर, जैसे वहाँ पे तूने क्या किया था, एक लाइन प्रेजेंट था, अगर कोई फिक्स पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो सिंपली वहाँ पे क्या था, एक पैरेलल वेक्टर के, ये लाइन क्या होता है पैरेलल था इस वेक्टर के, तो सिंपली इसका इक्वेशन क्या होता था, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर था। लेकिन तूने प्रूफ कैसे किया था, तूने एक कोई पॉइंट माना लेटर से, इस पूरे लाइन पे कहीं कोई पॉइंट माना था, फिर लेटर से उसका पोजीशन वेक्टर तूने आर वेक्टर माना था, फिर इसका ज्वाइन किया था, फिर तूने यहाँ से प्रूफ किया था। वैसे यहाँ पे सेम फंडा करेगा। सेम फंडा क्या करेगा, वहाँ पे तू कहीं भी मान सकता था, यहाँ पे तुझे कहीं नहीं, जो पी और क्यू के बीच में तुझे क्या हुआ एक पॉइंट माना हो, कहीं भी मान ले, जो पी और क्यू जो तेरे पास ये है ना, ये पी और क्यू जो इतना छोटा सा पोर्शन है, इसके बीच में तू कहीं पर भी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान ले बाहर से। लेटर से मैंने मान लिया यहाँ पे, मान लिया लेटर से, इसका क्या नाम रखना है इस पॉइंट का, लेटर से इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं डब्लू, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या डिसाइड करूँ, इसका पोजीशन वेक्टर लेटर से आर वेक्टर रख देता हूँ मैं, इसको बाहर में बना रहा हूँ ऐसे। ये मेरे पास है पी, ये मेरे पास है क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है मुझे ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है बी वेक्टर। यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट मान कहीं पे ही मान सकता हूँ डब्लू, उसका पोजीशन वेक्टर लेटर से एनसीईआरटी वालों ने आर वेक्टर माना तो मैं भी इसका आर मान सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे नाम दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यार ये क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जस्ट कंसिडरिंग वन पॉइंट पीटी शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन द लाइन ए बी, मीन्स ए बी मैंने क्या किया, एक कोई भी जस्ट कंसिडरिंग वन पॉइंट बिटवीन द लाइन ए बी जो सॉरी बिटवीन द लाइन पी क्यू, सॉरी पी क्यू, बिटवीन द लाइन पी क्यू, ठीक है। इस पी क्यू लाइन के बीच में मैंने क्या किया, एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया मीन्स कहीं पे भी मैं चूज कर सकता, क्यों चूज कर रहा हूँ सिर्फ, और मैंने इसका पोजीशन वेक्टर क्या नाम दिया, आर वेक्टर दिया। तो सिंपली मुझे पता है इसको, जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो आर इंडिकेट क्या करें, सिंपली जो ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस लाइन को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ। ये तो छोटा डायग्राम बन गया, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने का, ठीक है। अगेन तो सिंपली ये मेरे पास, और ये लाइन मेरे पास ऐसे था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर था, ये मेरे पास क्या गिवन था बी वेक्टर, एंड लेटर से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से, ये मेरे पास क्या है, ये आर वेक्टर मेरे पास आ गया, ये आ गया। अब हम सिंपली करना है क्या, अब कुछ नहीं करना, सिंपली अब मैं थोड़ा सा जैसे वहाँ पे हमने किया था कि अगर हमने क्या देखा था वहाँ पे कि ये दिस लाइन और दिस लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो सिंपली क्या लिखा था हमने, जो भी लाइन था पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर, फिर हमने सॉल्व कर दिया। वैसे ही मुझे यहाँ पे एक फंडा अप्लाई करना पड़ा, फंडा मुझे यहाँ पे कोलिनियर कंसेप्ट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। कोलिनियर यार क्या होता है कुछ याद है, कोलिनियर का मैंने अच्छे से बताया था, डायरेक्शन इशू का यूज़ कर कैसे हम डायरेक्शन इशू का यूज़ करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोलिनियर है, फिर ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप सो ये सारा पॉइंट हमें क्लियर होगा। इशू को देख के कोलिनियर प्रूफ करने का कैसे, मैंने एनसीईआरटी में ही अच्छे से याद करो, एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था कि अगर मेरे पास कभी भी गिवन हो पॉइंट, अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना हो देन कैसे प्रूफ करते हैं, इसका मैं एग्जांपल भी अभी दे देता हूँ सामने। ये रहा एनसीईआरटी क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे प्रूफ करना होता है कोलिनियर में अच्छे से बता चुका हूँ। सिंपली कोलिनियर प्रूफ करने के लिए A2/A1 = B2/B1 = क्या, C2/C1 = तीनों को इक्वल आ गया तो मैं क्या बोलूँगा कोलिनियर, अदरवाइज क्या करूँगा, मना कर दूँगा। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन इशू का हेल्प लेके हम करते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा सेम फंडा कोलिनियर का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला कि जो ये मेरे पास पी आर है, ये मेरे पास पी और ये जो क्यू लाइन है ना, पी क्यू वैक्टर इज कोलिनियर विथ पी क्यू वैक्टर जो मेरे पास है वो कोलिनियर है किसके साथ, पी आर वैक्टर के साथ, पी डब्ल्यू वैक्टर के साथ। ये रहा ना पी डब्ल्यू, अरे यार तू बोलना क्या चाह रहा है, मैंने बोला ये पी है, ये क्यू है तेरे पास, और ये तेरे पास क्या डब्ल्यू। मैंने बोला ये तीनों लाइन क्या एक ही लाइन में, तो मैं बोल सकता हूँ ना पी डब्ल्यू क्यू आपस में क्या कोलिनियर है। तो सिंपली मैंने बोल दिया पी क्यू वैक्टर इज कोलिनियर विद पी डब्ल्यू वैक्टर। तो सिंपली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू वैक्टर
इज इक्वल टू लेमडा इंटू पी डब्ल्यू वैक्टर। बिल्कुल यार, तो लेमडा क्या है मेरे पास यहाँ पे, अगेन लेमडा क्या है मेरे पास, स्केलर कॉन्स्टेंट है, लेमडा इज स्केलर, ठीक है। ये क्यों ऐसे लिख दिया, अरे यार मुझे पता है कि अगर पी क्यू अगर मेरे पास कोलिनियर है पी आर के साथ, तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक प्रूफ है, प्रूफ में हमें थोड़ा बहुत एजप्शन और समझना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोलिनियर, देन मैं लिख सकता हूँ पी क्यू वैक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू पी डब्ल्यू वैक्टर। बिल्कुल सही। अब सिंपली यहाँ से क्या लिखेगा, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, लैम्डा, और यहाँ पे अगेन क्या लिखेगा, डब्ल्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर। क्यों ऐसा लिख रहा है, बिकॉज मुझे पता है पी क्यू और पी डब्ल्यू क्या पोजीशन वैक्टर है, सिंपली फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्यू वैक्टर की जगह मेरे पास क्या वैल्यू है, बी वैक्टर लिख दिया एज इट इज। पी वैक्टर की जगह मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ए वैक्टर लिख दिया मैंने एज इट इज, इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू वैक्टर की जगह क्या प्रेजेंट है, आर वैक्टर माइनस पी, और ये मेरे पास क्या था, पी वैक्टर, पी वैक्टर की जगह क्या प्रेजेंट था, ए वैक्टर लिख दिया मैंने एज इट इज। जो हम इसमें छोटा सा एक मिस्टेक हो गया। बेसिकली मिस्टेक क्या हो गया कि अगर इसको इस मेथड से चले जाए ना, बहुत लेंदी चला है, हमें एक शॉर्टकट मेथड चाहिए, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा कट कर लेना, ठीक है। हमें इसको कट करना पड़ेगा। बेसिकली हम प्रूफ क्या, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अगर ये मैं कुछ और मेथड लेके चल रहा था, तो हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपली तो दूसरा मेथड हमें क्या बोलता है, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जो मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन गिवन है मेरे पास पी क्यू, एंड ये लेटर से मेरे पास कोई पॉइंट है डब्ल्यू। ये ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पी क्यू होगा, जो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो पी डब्ल्यू होगा पैरेलल होगा पी क्यू के साथ, है ये क्या बोल दिया तूने, पी डब्ल्यू पैरेलल होगा डब्ल्यू पी क्यू के साथ, या क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर डब्ल्यू क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ, पी क्यू के साथ। क्या ये दो स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ, यस और नो। मैंने बोला नहीं, क्या बोल रहा है, ये पागल वागल तो नहीं है, क्या बोला, पी डब्ल्यू क्या होगा, पैरेलल होगा किसके साथ, पी क्यू के साथ, है ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। मैंने बोला एकदम बिल्कुल पैरेलल होगा, यस बिल्कुल पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, मेरे को बता पैरेलल कैसे होगा। मैंने बोला ये मेरे पास फिंगर है, ठीक है, ये लेटर से मेरे पास एक लाइन है, ये फिंगर है, ठीक है। अगर मैं इस फिंगर के ऊपर, अगर मैं कुछ जैसे समझना ये लाइन है, तो क्या ये फिंगर के ऊपर मेरे पास लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, नहीं समझ में आया। फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, ये मेरे पास स्केच है, इसे और बेटर वे में समझ में आया। ये स्केच है मेरे पास, ये समझना मेरे पास क्या है, पी क्यू है, ये पी और क्यू है, और ये समझना मेरे पास इसके ऊपर मेरे पास क्या रखा हुआ है, ये पी डब्ल्यू रखा हुआ है। पी डब्ल्यू मेरे पास ये मेरे पास कौन सा, ये ब्लू वाला पूरा लाइन क्या है, पी क्यू है, और ये मेरे पास क्या रखा हुआ है, पी डब्ल्यू रखा हुआ है। गॉट माय पॉइंट। तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। जब हमने पैरेलल के लिए क्या कंडीशन देखा, या तो दोनों का लेंथ सेम हो, अगर लेंथ सेम नहीं है बट दोनों का अगर मेरे पास डायरेक्शन अगर सेम हो दोनों का, तो भी बोल सकता हूँ पैरेलल है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी डब्ल्यू जो होगा पैरेलल होगा किसके साथ, पी क्यू के साथ। वहीं अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूँ कि जो मेरे पास डब्ल्यू क्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डब्ल्यू क्यू है, यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या डब्ल्यू क्यू पी क्यू के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल, बिकॉज क्योंकि मेरे पास लेंथ सेम नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ये इसका सेम डायरेक्शन में तो दोनों चल रहा है ना यार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ये मेरे पास लेंथ है पी क्यू है, और मान ली इस पी डब्ल्यू को मैं एक सेकंड के लिए नीचे बनाता हूँ, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। क्योंकि हमें पता है कि दो मेरे पास वेक्टर है, दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों पैरेलल है। ये नहीं देखना कि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम नहीं तो क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ देखा, ये ब्लू वाला स्केच मेरा क्या है, पी क्यू है, और वहीं पे अगर मैंने इसको बैठा दिया पी डब्ल्यू को, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। बिकॉज क्या दोनों का लेंथ सेम नहीं तो क्या हो, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो क्या सेम है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सो कि जो पी डब्ल्यू होगा पैरेलल होगा किसके साथ, मेरे पास पी क्यू के साथ। वही सेम डब्ल्यू क्यू जो मेरे पास होगा छोटा वाला, वो लेंथ क्या होगा, इस पी क्यू के साथ पैरेलल होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला चलो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, तो मुझे पता है पी डब्ल्यू मैंने बोला पैरेलल है किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ पी क्यू जो मेरा वेक्टर होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा, मुझे पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्यू वेक्टर माइनस कितना हो गया, पी वेक्टर। तो क्यू वेक्टर मेरे पास कितना गिवन है, बी वेक्टर सॉरी, एंड पी वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, पी वेक्टर सॉरी मेरे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर। तो ये पी क्यू आ गया, यहाँ से पॉइंट क्लियर बिल्कुल हो गया। अब मैं सिंपली ये चाहता हूँ, यहाँ से ये चाहता हूँ कि पी डब्ल्यू लिखना, पी डब्ल्यू वेक्टर मेरा किसके इक्वल होगा, पी डब्ल्यू जो मेरे पास वेक्टर होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू वेक्टर माइनस किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर के। तो डब्ल्यू वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, आर वेक्टर। तो यहाँ पे लिख दिया आर वेक्टर माइनस कितना होगा, पी वेक्टर में क्या वैल्यू क्या गिवन है, ए वेक्टर। ये मैंने लिख दिया, ये दो स्टेटमेंट आ गया 1 एंड ये 2। अब मैंने सिंपली क्या किया, कंबाइन कर दिया। अब मैंने ये बोला यहाँ से, सो मैं यहाँ से ये बोला, ध्यान से देखना, पी डब्ल्यू इज, मैंने दोनों में से कोई किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, या तो पी डब्ल्यू इज पैरेलल टू पी क्यू बोलो, या फिर मैं बोल सकता हूँ डब्ल्यू क्यू इज पैरेलल टू क्या होगा, पी क्यू। दोनों में से किसी एक को भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों से करेंगे सेम आंसर आएगा। मैंने बोला पी डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा पी क्यू के साथ। क्यों पैरेलल, वही समझ में आया ना, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर का अगर सेम लेंथ नहीं है फिर भी पैरेलल होता है, बट क्या दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। तो सिंपली पी डब्ल्यू इज पैरेलल टू क्या होगा, पी क्यू। तो मैं क्या यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू पी क्यू। अरे भैया मुझे पता है ए और बी, मच्छर कहाँ से, ए और बी मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास है, अगर वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो सिंपली वहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही मेरे पास यहाँ पे हो गया, पी डब्ल्यू पैरेलल है किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी डब्ल्यू इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू पी क्यू, ये वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। और पी डब्ल्यू का मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आया, पी डब्ल्यू का क्या गया, यहाँ से वैल्यू क्या निकाला था मैंने, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा। पी क्यू वेक्टर का वैल्यू मैंने क्या निकाला था यहाँ से, बी वेक्टर
माइनस ए वेक्टर निकाला था। सिंपली मैं यहाँ से ए को यहाँ राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आ गया मेरे पास प्रूफ। देखो यही निकालना था हमें। प्रूफ क्या था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दैट्स इट। एकदम सिंपल था। मैंने कुछ किया यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं किया। सिंपल से मैंने क्या यूज़ किया, पैरेलल मेथड का यूज़ किया और मेरे पास यहाँ पे सिंपली प्रूफ कर दिया। कह रहा हूँ मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे पैरेलल मेथड का यूज कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ एक बार। समराइज क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास कोई एक इक्वेशन ऑफ, मेरे पास कोई भी एक लाइन होगा जो क्या होगा, दो फिक्स पॉइंट से मेरे पास क्या होगा, पास हो रहा होगा। अगर दो फिक्स पॉइंट से अगर पास हो रहा होगा, अगर मुझे इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना तो किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल, ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया और कैसे होगा हमने ये प्रूफ भी देख लिया। हमने प्रूफ कैसे देखा, सिंपली मैंने इसको डायग्राम ड्रॉ किया। हमने क्या किया, जस्ट कंसिडर वन पॉइंट बिटवीन द लाइन। मैंने क्या किया, पी क्यू के लाइन के बीच में कोई भी एक पॉइंट को कंसिडर किया। गॉड जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मैंने बोला ये पी और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पी क्यू, मेरे पास लाइन, तो उसके बीच में क्या डब्ल्यू है। मैंने क्या बोला, पी डब्ल्यू क्या पैरेलल होगा पी क्यू से। मैंने बोला यार पी डब्ल्यू क्या पैरेलल होगा पी क्यू से। मैंने बोला बिल्कुल पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, बिकॉज मुझे पता है यार भले इसका लेंथ छोटा है, पी क्यू मेरे पास क्या है, इसका पी क्यू है जो मेरे पास क्या लेंथ, मेरे पास ये कोई पी क्यू है उसका बड़ा लेंथ है और पी डब्ल्यू क्या छोटा है, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल। बिकॉज भले ही मेरे पास दोनों का लेंथ सेम नहीं है, बट मैं ये बोल सकता हूँ ना दोनों सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए मैंने तीन कंडीशन देखा था, अगर कि एक तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, या फिर दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में, या फिर तीसरा मेरे पास क्या कंडीशन है, दोनों क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसे अनलाइक वेक्टर भी जनरली बोलते हैं। ये सब मैं वेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखा कि ये मेरे पास क्या पैरेलल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी डब्ल्यू इज पैरेलल टू पी क्यू, या फिर अगर मन करे तो डब्ल्यू क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू। दोनों में से किसी एक को कंसिडर करना। मैंने क्या कि इसको सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ से लिखा पी डब्ल्यू इज पैरेलल टू, अगर मान लो अगर मैं डब्ल्यू क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू को सॉल्व करता तो क्या मेरे पास अलग आंसर था। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। देख यहाँ पे अगर तू डब्ल्यू क्यू इज पैरेलल टू बोलता पी क्यू से तो भी तेरे पास यही आंसर आता। देख क्या होता, डब्ल्यू क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या लिखता, तो लैम्डा इंटू पी क्यू वैक्टर लिखता। बिल्कुल यहाँ से क्या लिखता, डब्ल्यू क्यू वैक्टर क्या लिख सकता था, क्यू वैक्टर माइनस डब्ल्यू वैक्टर फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू लैम्डा इंटू पी क्यू वैक्टर क्या लिखता, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर। देखो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल चुका था, इसलिए मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्यू वैक्टर मेरे पास क्या है, क्यू वैक्टर का वैल्यू मेरे पास क्या है, बी वैक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर का मेरे पास वैल्यू क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू क्यू वेक्टर का मेरे पास वैल्यू कहाँ गया, क्यू वेक्टर का वैल्यू मेरे पास कितना है, बी वेक्टर माइनस कितना हो गया, पी वेक्टर का मेरे पास वैल्यू कितना था, ए वेक्टर। तो अगेन मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँ, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास आर वेक्टर माइनस कितना हो गया, बी वेक्टर। सिंपली मैं इस माइनस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो आर वेक्टर इक्वल टू अगेन मेरे पास वही आ जाएगा, ए वेक्टर सॉरी आर वेक्टर इक्वल टू अगेन मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस कितना होगा, ए वेक्टर। चाहे मैं इसको कंसिडर करूँ या फिर इसको कंसिडर करूँ, एक ही आंसर आने वाला है। तो ये हमने देखो बेस्ट ये है कि हम इसे कंसिडर करें। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा माइनस प्लस में, इसलिए ध्यान रखना इसको कंसिडर करना है। कैसे हमने सॉल्व किया ये हमने प्रूफ देख लिया। हमें सिंपली करना क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन, अगर मेरे पास कोई लाइन होगा, अगर वो दो फिक्स पॉइंट्स अगर मेरे पास पास हो रहा होगा बेसिकली, तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर उस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे हम लिखना है इक्वेशन, ये हमने देख लिया। सिंपली हमें फॉर्मुला लाना होना चाहिए कि आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, लेमडा भी क्या होता है हमें पता है। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस हो रहा है बिल्कुल। आर वेक्टर की बेसिकली क्या है, वही मेरे पास क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डब्ल्यू पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है मेरे पास, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। लैम्डा क्या है मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि कैसा होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी। और बेसिकली मेरे पास क्या होता है, मेरे पास नॉन जीरो रियल नंबर होता है। बेसिकली नॉन जीरो रियल नंबर होता है, जीरो के अलावा कुछ भी मेरे पास आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव से हम बोलते हैं नॉन रियल जीरो नंबर बोलते हैं। पॉइंट तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, मेरे पास यहाँ पे स्केलर है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है हमें ऑलरेडी पता है। तो ये हमने यहाँ से फॉर्म देख लिया। अब हमें अगर मान लीजिए तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में था, अगर मुझे इसी कोई कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना होता है इसी को, तो कैसे लिखते हैं। तो ये हम अब नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेसिकली वही लास्ट स्टेटमेंट है हमारा थ्योरम का। मीन्स ये चारों फॉर्म का मेरे पास लास्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट हमारा बेसिकली क्या बोलता है, द कार्टेशियन इक्वेशन। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ धराधार। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given point, let us say two given point, जिसमें मुझे पहला गिवन पॉइंट दे रखा है x1 y1 ये z1 एंड x2 y2 z2, देन इक्वेशन इज देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज सिंपली वही था जो हमारे पास आना वहाँ पे जो हमने देखा था पॉइंट पैरेलल पॉइंट फॉर्म में या फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म में देखा था, वही यहाँ पे मेरे पास आने वाला है। x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1। नीचे हमें डिवाइड तो करना ही नो डाउट, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड
Z2 माइनस Z1, ये अगेन काम का फॉर्मूला। ये तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पूरा फिनिशिंग होता है। चारों स्टेटमेंट मैंने करा दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 भी करा दिया। 4 फॉर्मूले हमारे पास है। 4 फॉर्मूले कैसे यूज होता है वो हम अभी क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में। अगर मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट मेरे पास गिवन ए और बी मेरे पास गिवन है। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो हमें पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो सिंपली एक्स वाई जेड मेरे को गिवन होगा। ए मेरे पास जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1, बी मेरे पास जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन x2 y2 z2। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन, अगर कोई लाइन होगा जो पास कर रहा होगा, दो फिक्स पॉइंट है, देन उस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना तो सिंपली किसके इक्वल होता है x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास टोटली 4 फॉर्मूले आ गया। कैसे हमारे पास होता है, सो अब हमें इसको इंप्लाई करना है। गॉट। अब इसको प्रूफ करके बताओ। जैसे मैंने वहां पे प्रूफ किया था सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे भी प्रूफ करना होगा। तो मैं इसका 50% प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी कंपेरिजन वाला जो पोर्शन होगा मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रूफ बेसिकली क्या होता है। इसके लिए मुझे नीट एंड क्लीन अच्छे से एक बार डायग्राम बनाना होगा, जो मैं यहीं पे बना दे। चलो यहीं पे बना देते। तो ये मैंने डायग्राम बनाता हूँ। टोडो 4 स्टेटमेंट है ना पूरे, हम लोग जो 4 स्टेटमेंट पढ़े। सबसे मेन यहाँ पे क्या है पता है, कोऑर्डिनेट्स का गेम। कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना आता है ना कि ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, एक्स मेरे पास क्या है, सॉरी बी वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, ये अगर कोऑर्डिनेट लिखना आ गया ना देन पूरा आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट पैरेलल पॉइंट फॉर्म बिल्कुल अलग है, जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है बिल्कुल अलग है। पैरेलल पॉइंट फॉर्म में हमें कोई एक वेक्टर गिवन होता है जिसके पैरेलल होता था, लेकिन जो हमारे पास ये जो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है इसमें कुछ हमारे पास पैरेलल वगैरह कुछ नहीं गिवन है। सिंपली एक लाइन, एकदम सिंपल है, एक लाइन है, सिंपली 2 पॉइंट्स अगर पास करा होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा हमें इस फॉर्म में से लिखना होता है। कैसे इसको अप्लाई करना होता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो सिंपली पहले तो इसको मैं डेराइव करता हूँ, ये जो रिजल्ट है ना कैसे आए उसको हम प्रूफ करते हैं। तो सिंपली मेरे पास कोई एक लाइन है, कहीं भी लाइन ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। 3D में मेरे पास कोई लाइन है, लेटर से ये हमें पॉइंट था P, ये लेटर से मेरे पास कोई पॉइंट था Q। जो हमारे पास पॉइंट उससे कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है, एक का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1। तो कोऑर्डिनेट का पूरा खेल है। अगर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना कि आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोऑर्डिनेट का पूरा खेल। अगर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना कि कैसे क्या लिखते हैं तो इजीली होता है। कोऑर्डिनेट को समझना कोई मुश्किल वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है। बस हमें ध्यान से जो मैंने लिखा है ना नोट्स को उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, देन इजीली क्या होगा समझ में आ जाएगा। देन पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे x2 y2 z2। प्रूफ करने के लिए अब मुझे पता है क्या सिंपली हमें करना है, क्या हमें प्रूफ करना है क्या कि x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 को z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। सिंपली मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी गिवन था पहले ए वेक्टर, ये मेरे गिवन था बी वेक्टर। मैं वेक्टर का हेल्प लेकर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये मेरे पास गिवन था बी वेक्टर एंड ये मेरे पास गिवन था ए वेक्टर। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, वही जो हम जैसे हमने वहाँ पे प्रूफ किया ना सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। वही मेथड लगा, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका नाम था W एंड लेटर से इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर कितना गिवन था आर वेक्टर टोडो, ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास हो गया ज्वाइन कर दिया। अब मैं सिंपली ये तो मेरे पास वेक्टर में था, अब मुझे W वेक्टर का जो मेरे पास पॉइंट कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मुझे पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x y और z। हमेशा याद रखना जो भी पॉइंट मैं कंसीडर करूंगा ना, गांठ बांध लेना ये पॉइंट या फिर लिख लेना कहीं कि जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास x y z ही रहेगा। हमेशा ये याद रखना, जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट x y z ही रहेगा। इसके अलावा x1 y1 z1 कुछ नहीं, सिंपली जो भी मैं पॉइंट को कंसीडर करूंगा। ये फॉर एग्जाम्पल W पॉइंट को कंसीडर किया, या फिर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर भी जब मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या था P और मेरे पास Q था, कहाँ गया हमारे पास क्या था, ये देखो यहाँ पे मेरे पास P पॉइंट था और ये मेरे पास B वेक्टर लाइन थी। यहाँ पे जो मैंने Q पॉइंट कंसीडर किया था इसका भी कोऑर्डिनेट क्या था x y z ही मेरे पास था या फिर नहीं। सिंपली जो भी मैं पॉइंट को कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x y z ही रहेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी पॉइंट कंसिडर, इसी में पता है पूरा मिस्टेक होता है। 3D में कुछ मिस्टेक नहीं, अगर फॉर्मुला याद है तो कहीं मिस्टेक होने की कोई चांस है। अगर ढंग से पढ़ाओ ना और 3D को अगर फॉर्मुला अच्छे से याद देन क्या है, कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। मिस्टेक होने का कहाँ चांस रहता है कि कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया, अगर याद नहीं रहा देन क्या होता है, हमारे पास मिस्टेक होने का 120% चांस रहता है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं कि मैं इसलिए मैं एक एक पॉइंट को लिखा, नोट एकदम इतना तगड़ा हो जाना एकदम कि हाँ नोट्स को देखो और फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो भी पॉइंट कंसिडर करो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा ऑलवेज x, y, z रहेगा। ये हमेशा याद रखना कि जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा ना चारों स्टेटमेंट के अंदर, हमेशा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x y z रहेगा। नो डाउट ये क्लियर हो गया। अब इसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ देखते हैं कैसे। प्रूफ हमें कैसे करेंगे, द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर
प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो हर जगह ना वही फंडा यूज होता है आपस में, हर जगह सारा जो होता है ना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट 4 आपस में हर जगह लिंक है। मैंने अभी जो हमारा प्रीवियस डेरिवेशन था कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, वहाँ पे भी सेम इसी फॉर्मुला का यूज किया था, आर वेक्टर को ए प्लस लेमडा बी वेक्टर था। यहाँ पे क्या हो गया, एडिशनल हो गया, मेरे पास माइनस ए वेक्टर आ गया। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें अच्छे से एक एक पॉइंट को हमें समझ के करना है। तो सिंपली आर वेक्टर का मेरे पास जो है, ये मेरे पास आर वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, इसको वेक्टर में फॉर्म में लिखूंगा तो सिंपली क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना हो गया, जेड के कैप। क्लियर पॉइंट। ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर मेरे पास का कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये क्लियर हो गया। एक्स, अरे यार ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर कौन सा पॉइंट है, पीपी का कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन एक्स वन वाई वन जेड वन गिवन था। इसको सिंपली वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, दिस प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, क्यू क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन एक्स टू वाई टू जेड टू। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो गया, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, माइनस में यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। ए वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, दिस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये हमने लिख दिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आई कैप को आई कैप के साथ करोगे, सिंपली फिर क्या करोगे, ये जितना भी मेरे पास यहाँ पे टर्म है ना, सिंपली मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा, इक्वल टू मैं जीरो करूँगा, फिर मैं यहाँ से कंपैरिजन करना स्टार्ट करूँ। तो यहाँ ये इसके बाद क्या होमवर्क है कि खुद से यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर मैं कर ही दूँ पूरा, क्या किया जाए, दिया जाए, अगर नहीं किया फिर सॉल्व, फिर अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ गया प्रूफ, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है मैं पूछ लूँगा नहीं, लेकिन मैं प्रूफ दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा खुद से हाथ पर चलूँगा। ये नहीं कि मैं स्पून भर के दूँ और सीधे फीड करूँ, नहीं ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ खुद से थोड़ा सा हाथ पाँव हिलाओ और थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करें, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। मैंने 70% पोर्शन काम कर दिया, बस कैलकुलेशन वाला पोर्शन को छोड़ दिया। बेसिकली करना क्या, सिंपली लैम्डास के साथ सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर आई कैप वाले को भाई के साथ आई कैप को सबके साथ में करूँगा। फिर यहाँ पे कंपेरिजन करने के बाद सिंपली इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दूँगा, इक्वल टू जीरो करूँगा। फिर आपस में आई कैप का क्वेश्चन इक्वल टू आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन सिंपली करूँगा और मैं क्या होगा सॉल्व कर दूँगा। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है ये खुद से एक बार अटेम्प्ट करना, अगर नहीं हो देर मुझे बताना, फिर मैं प्रूफ कर दूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट एक तरीके से हमारा प्रूफ हो गया पूरा। इंपॉर्टेंट क्या पता है, आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट हमें क्या पता होना चाहिए, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये सारे हमें पता होना चाहिए। जो पॉइंट पैरेलल फॉर्म भी था ना, वहाँ पे भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे पास सारे का कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से याद पता होना चाहिए कि आर वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है दिस, ए वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है दिस, बी वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमें अच्छे से कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेट सिंपली एक तरीके, आर वेक्टर का एक्स वाई जेड होता है नो डाउट। ए वेक्टर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन होगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट होगा तो एक्स वन वाई वन जेड वन। और जो बी वेक्टर कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज वो क्या करेगा ना, हमें सिंपली कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, बोलेगा इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे। अगर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स अगर पता होगा तभी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से हमें एक एक पॉइंट को एक जितना भी कोऑर्डिनेट्स बताना सबको हमें अच्छे से पता होना चाहिए और यहाँ पे पूरा इसको प्रूफ करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे एक तरीके से जितना मेरे पास हो सकता था चारों हमने प्रूफ यहाँ से कर लिया। इसका कोई नाम वगैरह नहीं, जैसे वहाँ पे उसका सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन नाम था इसका, तो यहाँ पे इसका कोई ऐसा वगैरह नाम स्पेशलाइज नाम नहीं है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो ये यहाँ से हमने देख लिया कि मेरे पास हमने ये पूरा एक तरीके से थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी इक्वेशन, अगर मुझे लाइन प्रेजेंट हो, अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे डिफरेंट तरीके से क्या क्या फॉर्मुला यू हम निकाल सकते हैं। देखो 4 हमारे पास फॉर्मुला इंपॉर्टेंट अच्छे से पता होना चाहिए। 4 तो बेसिकली 2 फॉर्मुले और बाकी जो 2 मेरे पास बचे ये दोनों 2 पॉइंट फॉर्म के, वहीं से मेरे पास क्या हुआ इंटररिलेटेड है आपस में। उसके बाद मुझे हर एक कोऑर्डिनेट का नाम पता होना चाहिए कि मेरे पास ये जो कोई भी अगर मैं कोऑर्डिनेट को कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। वहां पे मेरे पास क्या हो रहा था, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। देखो पॉइंट पैरेलल फॉर्म बेसिकली क्या बोलता है, मेरे पास कोई एक लाइन होगा, ठीक है। एक लाइन अगर मेरे पास पैरेलल हो किसी वेक्टर के, कोई एक लाइन होगा अगर किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, और कोई लाइन किसी फिक्स पॉइंट से अगर मेरे पास पास कर रहा हो और किसी और वो पैरेलल हो किसी वेक्टर से, सिंपली उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड। आर जो मेरे पास यहाँ पे जो वेक्टर होगा बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई जेड। ये आर वेक्टर आया कहाँ से, हमने कोई क्या किया, कोई पॉइंट को कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूँगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्रूफ कैसे किया ये हमें पता है, पैरेलल फॉर्म का यूज़ करके मैंने प्रूफ किया। उसके बाद हमने देखा था कि फिर मैंने एक और पॉइंट बताया, अगर 2 वेक्टर अगर आपस में पैरेलल गिवन हो देन उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो उनका डायरेक्शन इशू होता है कि आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेई मींस दे नहीं रहो, बट जेई मींस इन सब में ना बहुत इन सबसे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। देन मेरे पास सेकंड जो हमारे पास देखा कि हमने देखा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अगर मेरे पास कोई जो स्ट्रेट लाइन था, अगर मेरे पास सिंपली कोई लाइन है, अगर वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो और मेरे पास पैरेलल हो किसी बी वेक्टर के, अगर मुझे इसका कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली मींस इन एक्स वाई जेड का यूज करके मुझे इक्वेशन लिखना हो, तो सिंपली हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। और यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होता है। जो मेरे पास बी होता है ना, बी का बेसिकली काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बी का हमें क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हमें प्रेजेंट होगा। तो उसी का डायरेक्शन रेशियो का प्रेजेंट था मेरे पास, सिंपली उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके सिंपली हमने इसको प्रूव किया। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, एक्स माइनस एक्स वन
बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी में जो ए बी सी जो नीचे होता है ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डायरेक्शन रेशियो होता है, सॉरी। उसके बाद सिंपली मैंने ये प्रूफ किया, कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से पता होना है, जो भी पॉइंट को कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हमें लेना है। फिर हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखा। 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली हमें क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर बेसिकली पास कर रहा हो, देन हम क्या बोलते हैं, उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू कितना होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। आर वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। आर वेक्टर कहाँ से आया, हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया, ये सब आना चाहिए। फॉर्मुला देखकर ये नहीं पता होना चाहिए कि आर वेक्टर बेसिकली आया कहाँ से। आर वेक्टर मेरे पास वहाँ से आया, मैंने किसी पॉइंट को एक कंसीडर किया, किसके जो लाइन था उसके बीच में, फिर उसका पोजीशन वेक्टर क्या था आर, फिर वहाँ से मैंने क्या किया, इसको प्रूफ किया। फिर हमने देखा, उसका फिर हमने देखा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे इसी को लिखना है, अगर कोई 2 पॉइंट कोई लाइन अगर किसी 2 फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा हो, अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पे ये फॉर्मुले से देख लिया। तो ये 4 फॉर्मुला था जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अब जो हम देखते हैं इसका डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन की कैसे इसको क्वेश्चन में हमें सॉल्व किया जाता है। एनसीईआरटी में मुश्किल से 2 क्वेश्चन है इसका, बट मैं चाहता हूँ पूरा डिटेल में हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हम एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे अपने हायर लेवल पे। क्वेश्चन है हमारा, देखना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा है, एकदम अगर अच्छे से पढ़ा करें चारों स्टेटमेंट को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगर समझ में आएगा ना, देन इजीली क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, या तो वेक्टर इक्वेशन दे देगा, डरना नहीं है देख के, वेक्टर इक्वेशन दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू, दिखाई दे रहा है ना, विच पासेस थ्रू द, इस पूरे जो जो चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ा ना, इस पूरे खेल पता है क्या है, हमें ए पहचानना चाहिए, बी कौन है और आर वेक्टर और क्या लैम्डा कौन है, बस ये हमें पहचान। लैम्डा तो चलो कांस्टेंट होता, अरे यार क्या हो गया ये मच्छर। बेसिकली जो हमारा पूरा खेल है ना, सिंपली क्या है हमारे पास कि जो 4 स्टेटमेंट देखा ना हमने, सिंपली क्या है, कुछ नहीं है, हमें सिंपली बस इतना पहचानना चाहिए ए वेक्टर क्या क्या होगा और क्या होता है, मेरे पास बी वेक्टर कौन होगा और मेरे पास क्या होगा, जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट होगा बस हमें उसे पहचानना है कि कौन क्या क्या है यहाँ पे। sorry, find the vector equation of line which passes the point with पोजीशन वेक्टर। देखना पूरा क्वेश्चन में ना एकदम डिटेल में सब कुछ दिया, सब कुछ छुपा रहता है, बस हमें देख के पहचानना है। विच पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इन द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओ भाई साहब ये क्वेश्चन क्या है, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, पर ध्यान से एक बार अगर अच्छे से पढ़ा हो ना स्टेटमेंट्स वगैरह को, देन इजीली क्या हो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कि ये पहचानना चाहिए क्या ये 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म है या फिर ये 2 पॉइंट फॉर्म है। सबसे पहले ये हमें पहचानना चाहिए। देखो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, अगर 2 पॉइंट फॉर्म होगा सिंपली 2 पॉइंट गिवन होगा। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का। कैसे मुझे पता चला ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का है, सिंपल सा बात मुझे ये पता है, क्वेश्चन वाला मुझे ये बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, या फिर वेक्टर, अगर वो ऐसे वेक्टर दे देना कंफ्यूज नहीं होना कि यार वेक्टर इक्वेशन क्या था, कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मेरे पास क्या कोई एक लाइन है जो पास हो रहा है विद पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, मींस कोई मेरे पास लाइन हो किसी पॉइंट से पास हो, लेटर से उसका नाम ले लिया पी, उसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k। यार ये डायरेक्शन क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये डायरेक्शन क्या बोला, क्या क्या बोलना क्या चाह रही है। मैंने बोला यार डायरेक्शन सिंपली कुछ नहीं बोला, याद कर तेरे को स्टेटमेंट 1 में क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन हो, ठीक है, वो क्वेश्चन वाला नहीं बोला कि पैरेलल है या फिर कुछ, खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से एज्यूम करना पड़ेगा क्या बोलना क्या चाह रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से क्या हो रहा है पास कर, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है दिस, एंड इन द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप माइनस 2k। डायरेक्शन मींस इस ये लाइन होगा ना, वो किसी क्या होगा, पैरेलल होगा किसी बी वेक्टर के, जिसका मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट गिवन है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब तुझे कैसे पता चला ये b है मेरे पास, मैंने बोला जो b था तेरे पास, याद कर जो मेरे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में b था, ये मेरे पास कोई लाइन अगर किसी फिक्स किसी वेक्टर से पैरेलल से पास हो रहा था, बेसिकली इस वेक्टर का काम क्या होता था, डायरेक्शन बताना। तो सिंपली मैंने ये चेक के ये यहाँ से ये देख के बता दिया, जो डायरेक्शन जो मेरे पास गिवन है सिंपली ये b वेक्टर है मेरे पास, और ये जो मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर गिवन है ये सिंपली क्या है मेरे पास a वेक्टर होगा। यार क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला देख इतना तो तुझे क्लियर हो गया कि क्या है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, सिंपली यहाँ पे एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ देगा हमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्या हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैंने इसको देख के फटाफट पहचान लिया कि ये मेरे पास क्या है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, मुझे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, और यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म तो मुझे दिया नहीं, सिंपली मुझे वेक्टर फॉर्म में मुझे आंसर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली मुझे इतना तो पता चल गया, ये जो मेरे पास लाइन है,
ये किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है जिसका नाम मैंने लग दिया पी, जैसे कोऑर्डिनेट गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप मुझे गिवन है, एंड सिंपली एंड इन द डायरेक्शन, ये इन द डायरेक्शन है ना, वही यहाँ पे पूरा वर्ड था ये इन द डायरेक्शन जो बेसिकली गिवन है, यही पूरा खेल है इस क्वेश्चन का। इन द डायरेक्शन मीन्स अगर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ाओ तो याद होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था बेसिकली, मुझे क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था, जो मेरे पास ये लाइन और किसी क्या होगा पैरेलल और किसी वेक्टर से, बेसिकली ये वेक्टर का काम क्या होता है, मुझे सिंपली डायरेक्शन देना, गॉट माय पॉइंट, ये डायरेक्शन दे रहा होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बी वेक्टर की तरह। मुझे सिंपली पता चल गया पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है और मुझे इसका इक्वेशन निकालना, सिंपली फॉर्मुला क्या होता था मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता था, आर वेक्टर इक्वल टू एज इट इज रहा क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन निकालना। ए वेक्टर मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास याद है ए वेक्टर बेसिकली क्या होता था, कुछ याद है इक्वेशन में, ए वेक्टर बेसिकली वो होता था जो मेरे पास जो फिक्स पॉइंट रहता था उसका जो मेरा पोजीशन वेक्टर होता था उससे हम क्या बोलते थे ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, वहाँ पे हमें क्या होता था डायरेक्शन बताता था, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या वेक्टर का गिवन, जो मेरे पास डायरेक्शन कौन बताता है बी वेक्टर, और उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। आंसर खत्म कहानी, एक लाइन के अंदर आंसर। ये तूने मैंने बोला भाई यही है तेरे पास, यही है तेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, एकदम सिंपल होता है, बस तेरे को 4 स्टेटमेंट अगर अच्छे से पता होगा ना इजीली क्वेश्चन को क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। बस तेरे को ये पहचानना चाहिए ए कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ए कौन है और बी कौन है। अगर ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा होगा और समझ में आ गया होगा ना कि ए क्या होता है बी क्या होता है, देन इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। देखा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हो, यार ये तो सही बोला यार, एकदम ईजी क्वेश्चन था, मुझे अभी फटाफट समझ में आया कि मुझे सिंपली देखना है कि ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है। अब पहले ही बता रहा हूँ, अगर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा ना सिंपली, तो मुझे क्या होगा वो सिंपली क्वेश्चन वाला बोलेगा, देखना आगे कि देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में सिंपली देखेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। लेकिन ये तो अगर सिंपली 2 गिवन पॉइंट्स ना दिया हो, सिंपली मेरे पास नॉर्मल गिवन हो, तो समझ जाना ये मेरे पास क्या है पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन अगर कभी भी क्वेश्चन में मिल जाना, कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन मिल जाए, समझ जाना ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेसिकली कौन बताता है, बी वेक्टर बताता है, उसकी जगह लिख दिया। एंड मेरे पास जो फिक्स पॉइंट होता है उसका मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कौन बताता है, ए वेक्टर बताता है, वो देखो यहाँ पे लिख लिया। ये देखा यही पूरा कमाल है क्वेश्चन का, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन चलो अभी तो स्टार्ट ही हुआ, बेसिकली अभी तो स्टार्ट किया हमने लेवल कमाल। अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना देन इजीली देखा एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो, यही होता है 3D का काम। अगर 3D में क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं जाने वाला, अगर अच्छे से फॉर्म बस थ्योरी बहुत पार्ट में 3D हो गया, इसके अंदर बहुत थ्योरी होता है। देन हमारे पास क्या होता है फिर परम्यूटेशन, ये ठीक है 11th में तो थ्योरी स्टेट लाइन जो चैप्टर था उसके अंदर भी थ्योरी बहुत था। स्टार्टिंग में लगता है कितना थ्योरी पढ़ना, लेकिन जो क्वेश्चन होता था ना अच्छे से जिसने थ्योरी पढ़ लिया ना, कमांड बना लिया, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। वही पूरा खेल है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट अच्छे से कर लिया, फॉर्मुला अच्छे से कट गया, बस इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेसिकली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या तो इक्वेशन दे देगा या फिर वेक्टर दे देगा, तो इसे डरना नहीं है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। इसमें लैंग्वेज भी कुछ नहीं घुमा, जो मैं ये लैंग्वेज दे रहा हूँ एज इट इज देखना, एनसीईआरटी वगैरह में भी ऐसे ही मिलने वाला है। चलो दे देते 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड डायरेक्शन एंड इन द डायरेक्शन के सेम टू सेम मैं चाहता हूँ लैंग्वेज घुमाने का, लेकिन इसमें घुमा भी क्या सकते हैं। एंड इन द डायरेक्शन लेटर से गिवन आई कैप प्लस जे कैप, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया यार, 2i कैप माइनस जे कैप, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड कोई बात नहीं, इसमें कुछ और घुमा दूंगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। क्या इसमें घुमाऊँ, राइट its equation in Cartesian form। भाई साहब ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, अभी लिख देते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में मुझे लिखना है। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है ये कौन सा है। 2 पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल नहीं, 2 पॉइंट से क्या यहाँ पे कहीं गिवन है कि 2 पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मींस मेरे पास क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, मेरे पास क्या करना है, एक लाइन है जो पास हो रहा है किसी पॉइंट से, जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप मुझे गिवन है, नो डाउट। और मुझे उसका जो डायरेक्शन है मीन जो मेरे पास बी वेक्टर होगा वो क्या मेरे पास गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मुझे गिवन है। क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन मुझे इतना समझ में आया कि मेरे पास क्या है, ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, जिसमें मुझे क्या गिवन है, एक मेरे पास लाइन है जो जिसका फिक्स पॉइंट गिवन है 2, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, जो मेरे पास क्या है मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन है सिंपली मुझे पता है। और जो मेरे पास बी वेक्टर होता है मीन्स जो लाइन का मुझे कभी भी अगर एक पॉइंट से पास करो और मुझे उसका इक्वेशन लिखना हो सिंपली जो क्या हो पैरेलल हो किसी बी वेक्टर के, तो वो क्या बताता है बेसिकली डायरेक्शन बताता है, जो हमें गिवन है कितना आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप। लेकिन मुझे इसको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन होता तो मैं ऐसे लिख सकता था। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका, ये तो मेरे पास एक फॉर्मुला क्या बोलता है, एक्स माइनस x1 डिवाइड बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू जेड माइनस Z1 डिवाइड बाय सी। एक तो ये मैं फॉर्मुला के अंदर सारे वैल्यूज को पुट कर दूंगा, मुझे आंसर आ जाएगा। एक मेरे पास दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड ये कि मैं प्रॉपर इसको पूरा सॉल्व करूँ, प्रॉपर सॉल्व करना है या फिर मैं फॉर्मुले से करना है। हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मुला से, क्योंकि प्रॉपर से सॉल्व करने से हमारा कोई मतलब नहीं है, टाइम वैसे ही मतलब कि हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।
हमने से ठीक है, मैं वो भी मेथड बता दूंगा जिसे हमें पता होना चाहिए। एक बार फॉर्मूला से देखते हैं, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई क्या होगा, सी होगा। अब मुझे यहाँ पे ए बी सी मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होता है। एक्स वन वाई वन जेड वन मेरे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं क्या बता चुका, देखो हमें सब कुछ गिवन है। मेरे पास क्या होता है, कोई फिक्स पॉइंट होता है जो मेरे पास पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप। अब मुझे पता है जो पोजीशन वेक्टर मुझे यहाँ पे गिवन है, सिंपली इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे पास x1 y1 और ये क्या होता है z1 होता है। अगर मैं इस b वेक्टर जो मेरे पास गिवन आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, इसका अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा, मेरे पास आई कैप का क्वेश्चन कितना का 1, जे कैप का क्वेश्चन कितना का 1, के कैप का क्वेश्चन कितना का -2। चलो ABC का मेरे पास वैल्यू है, कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया, क्या हो गया इसको, पता नहीं डर लगता है रिकॉर्ड हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। देखो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होना, सिंपली क्या करना, जो मेरे पास बी वेक्टर होता है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप यहाँ पे गिवन है, ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन का काम करता है। और मुझे ये पता है कार्टेशियन फॉर्म के डायराइव करते हैं, मैंने बताया जो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 की ये बनता है कैसे, सिंपली डायरेक्शन रेशियो से बनता है। तो इसका मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 1 -2 का, सिंपली मुझे पता चल गया ABC का वैल्यू आ गया। हमें पता है जो मेरे पास बी वेक्टर जो मेरे पास है यहाँ पे आया, ठीक है, वो मेरे पास क्या आया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप मुझे गिवन है, बेसिकली डायरेक्शन बताता है। तो सिंपली जो ये मेरे पास बी वेक्टर होता है ये बनता है किससे, डायरेक्शन रेशियो से। तो मेरे को बन रहा होता है, याद है डेरिवेशन में, एक सेकंड, जो देखो याद है डायरेक्शन रेशियो मेरे पास ABC था, इसी से तो मैंने क्या किया था, इस वेक्टर को बनाया था। मींस जो बी वेक्टर जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, हमें डायरेक्शन रेशियो से मेरे पास बनता है। तो सिंपली आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप क्या होगा, यही मुझे डायरेक्शन देगा, कितना हो गया 1 1 -2। तो मींस मेरे पास ए का वैल्यू कितना गया 1, बी का वैल्यू कितना गया 1, सी का वैल्यू कितना गया -2। नहीं समझ में आ रहा यार, मैं ये बोल रहा हूँ जो तेरे पास बी जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। सिंपली ये बनता है किससे, डायरेक्शन रेशियो से ही बनता है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो हमें पता है, कोई वेक्टर गिवन हो, अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, सिंपली आई का क्वेश्चन कितना है 1, जे का क्वेश्चन कितना है 1, के का क्वेश्चन कितना है -2। तो ये तेरे पास डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब सिंपली निकालना कि x1 y1 और z1 निकालना है। ये x y z क्या होगा, x y z बेसिकली क्या होगा, इस पूरे लाइन पर अगर मैं कोई फिक्स पॉइंट मानूं, लेटर से q, उसका पोजीशन वेक्टर मानूं r वेक्टर, तो जो फिक्स पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x y z होता है। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन x1 y1 z1 कौन होता है, तो यार x1 y1 z1 मैंने ये बताया था कि जो फिक्स पॉइंट है, सिंपली तेरे पास यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन पास कराओ, यही जो तेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका क्या होता है, x1 y1 z1 होता है। तो ये बस 2 आई कैप माइनस जे कैप, मुझे यहाँ पे गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप मुझे गिवन है, नो डाउट। अगर मुझे इसको सिंपली अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना तो क्या होगा, 2 -1 कितना होगा 4, तो मैं बोल सकता हूँ x1 y1 z1। तो सिंपली x माइनस एक्स वन क्या हो गया 2 डिवाइड बाई ए कितना गिवन है 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन मेरे पास कितना गिवन है -1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या गिवन है 1 इक्वल टू मेरे पास गिवन है z1 मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय सी मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है -2। तो सिंपली इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया x -2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू कितना गया y माइनस माइनस कितना गया प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ये हो गया मेरे पास z -4 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। यही मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यही मेरे पास हो गया कार्टेशियन फॉर्म, मेरे पास आंसर है। कुछ भी नहीं, हमें सिंपली करना है। ठीक है, मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। बाकी एग्जाम्पल दो जो बचा वो देख लेना एक बार। एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है, फाइंड द वेक्टर, साथ में ही बोल दिया क्या, दोनों चीज़ अगर साथ में पूछ लिया जाए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ द लाइन, of the line through the points, let us say given है हमें 5, 2, -4 and which is parallel to, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने लैंग्वेज घुमा दिया, एंड which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, मीन्स मुझे वेक्टर फॉर्म में भी बताना और कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में बताना है एक, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, मीन्स वेक्टर भी निकालना और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मीन्स मेरे पास एक लाइन है जो पास करा है किस पॉइंट से, लेटर से पॉइंट का नाम लेता हूँ W, या फिर जो लेटर से मैं ले लेता हूँ W, उसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 5, 2, -4 एंड इट इज पैरेलल टू द वेक्टर, एंड ये लाइन जो है पैरेलल है किसी वेक्टर के, लेटर से वेक्टर का नाम लेता हूँ क्या, B, हम बी लेते हैं तो यहाँ पे बी ले लिया। बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप मुझे गिवन। अब दिमाग में आ रहा यार इसने ये कैसे लिख दिया यार, ये सोच के मैंने बोला कुछ नहीं सोचा, सिंपल सा देख, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ बस। इसने क्वेश्चन को देख, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, मींस दोनों, एक तो वेक्टर इक्वेशन ही बताना और कार्टेशियन इक्वेशन ही बताना है। यहाँ से पॉइंट क्लियर गया, ऑफ लाइन थ्रू विच पासेस थ्रू पॉइंट गिवन है 5, 2, -4, मींस इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और क्या है मेरे पास जो ये लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसी ये वेक्टर के साथ। मींस अगर मुझे पता है कि ये पैरेलल किसी वेक्टर के साथ होगा तो सीधे सीधी बात है हमारे पास कि कौन सा फॉर्म होगा, पैरेलल पॉइंट फॉर्म है। बिकॉज वहीं पे हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर किसी वेक्टर से पैरेलल हो, देन उस केस में कैसे इक्वेशन देखते हैं, वही हमें यहाँ पे पूरा फंडा को अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं फंडा अप्लाई कैसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मींस क्वेश्चन का फंडा कौन सा, ये क्लियर हो गया कि पैरेलल पॉइंट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है पैरेलल पॉइंट फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो सिंपली किसके फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर
प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है। आर वेक्टर मेरे पास क्या होता है, कोई भी पॉइंट कंसीडर करूँ उसे कोऑर्डिनेट हो तो मुझे जरूरत ही नहीं है। ए वेक्टर मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास फिक्स पॉइंट हो, जो मेरे पास लाइन हो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,2,-4 की। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो सिंपली ए वेक्टर को कितना गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। देखो चालाकी बहुत कर सकते हो, सिंपली क्या कर दो पॉइंट को दे के कंफ्यूज कर देगा तो कंफ्यूज नहीं रहा, मुझे सिंपली बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन विच पासेस टू द पॉइंट। मींस मेरे पास हमें एक लाइन है जो पास हो रहा है किसी पॉइंट से 5,2,-4। इसे सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो सिंपली यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो एक ही जगह लिख दिया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू बी जो मेरे पास वेक्टर था। बी मेरे पास वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताना, और ये मेरे पास पैरेलल गिवन देखो एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। जो मेरे पास पैरेलल जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, इस वेक्टर के पैरेलल, जो कि हमें कोऑर्डिनेट गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 कैप। सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। सिंपली किया क्या मैंने, कुछ नहीं, एकदम सिंपल होता है, बस दो लाइन में सिंपली हमें करना होता है। सिंपली क्या हमें दो लाइन बोलता है, हमें ए वेक्टर पहचानना नहीं चाहिए। ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,2,-4 था। सिंपली से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 5 कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हो गया। सिंपली फिर मेरा बी वेक्टर था, बी वेक्टर मेरे पास कैसे पता चला, ये मेरे पास बी वेक्टर का ये वैल्यू होगा सिंपली मुझे विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। अगर कोई लाइन है किसी वेक्टर पैरेलल है किसी वेक्टर से, सिंपली मुझे पता चला ये किस टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। ये जो लाइन होगा जो पैरेलल है इस वेक्टर से उसका नाम ले लिया बी वेक्टर, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 क्या, सिंपली लग दिया यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब मुझे सिंपली क्या किसमें पुट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें सिंपली करने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपली बस थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है कि ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट हमें किसको डिनोट कर रहा है। हमें लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइड बाई क्या होता है a इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई क्या होता है b इक्वल्स टू क्या होता है z माइनस z1 डिवाइड बाई क्या होता है c। पूरा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना सॉल्व करना है। मुझे पता है कि अब मुझे देखना है x1 y1 z1 कौन होगा, abc क्या होगा। तो abc के लिए मुझे सिंपली पता है जो भी मेरे पास वेक्टर यहाँ पे पैरेलल उसका कोऑर्डिनेट क्या उसका क्या गिवन है मुझे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 कैप। अब मुझे पता है कोई जो ये वेक्टर होता है किससे बनता है, डायरेक्शन कोसाइन से बनता है। अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो से बनता है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे लिखना है सिंपली तो क्या होगा, i कैप का क्वेश्चन कितना है 3, j कैप का क्वेश्चन कितना है 2, k कैप का क्वेश्चन कितना है -8। तो सिंपली यहाँ से मेरे पास a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू कितना गया 2, सी का वैल्यू कितना गया मेरे पास -8। ये हो गया हमारे पास। हमने सिंपली किया क्या हो गया इसको पता है x1 y1 z1 क्या होता है, जो मेरे पास फिक्स पॉइंट होता है सिंपली वही मेरे पास क्या होता है x1 y1 z1 होता है। तो मेरे पास x1 क्या हो गया 5 हो गया, x2 कौन गया 2, सॉरी y1 क्या हो गया मेरे पास 2 और z1 कितना गया -4। तो सिंपली लिखूंगा x1 कितना गया मेरे पास 5 अपॉन a मेरे पास कितना है 3 टू इक्वल टू मेरे पास कितना होता है माइनस y1 मेरे पास क्या है 2 डिवाइड बाई बी मेरे पास क्या गिवन है 2 इक्वल टू z1 मेरे पास क्या गिवन है -4, ये हो गया -4 डिवाइड बाई सी मेरे पास क्या गिवन है -8। तो इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास फाइनली आ गया x -5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस कितना हो गया +4 डिवाइड बाई 8। तो फाइनली ये कार्टेशियन इक्वेशन में और ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कुछ किया कुछ भी नहीं, हमने सिंपली किया, हमें सिंपली ये देखा हमने आवाज क्यों इतना लो हो गया, हमने सिंपली ये देखा क्वेश्चन में कि मेरे पास यहाँ पे फिक्स पॉइंट मेरे पास होगा, हमें बस ये देखना है कि कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है। जैसे मैंने इस फॉर्म का क्वेश्चन देख लिया उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये देखना है कि मेरे पास जो फिक्स पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या गिवन है, और जो मेरे पास पैरेलल वेक्टर होगा उसका मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, सिंपली ए और बी कौन है सिंपली यहाँ पे लिखा। और मुझे जब कार्टेशियन फॉर्म में देखना है तो सिंपली मुझे डायरेक्शन रेशियो का ध्यान रखना है, और मुझे देखना है कि x1 y1 z1 कौन है। जैसे देखूंगा सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा डायरेक्शन रेशियो, किससे मुझे मिला जो वेक्टर मेरे पास पैरेलल होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा वो मुझे डायरेक्शन रेशियो देखो, और जो मेरे पास फिक्स पॉइंट होगा ना उसी का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे x1 y1 z1 हमें ये पॉइंट देता है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड बेसिकली ये है जो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करता उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। बाकी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इजीली क्या होगा हो जाएगा सॉल्व, क्या करना मैं होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है। अब हम चलते हैं, होमवर्क नहीं देख लेना एक बार, इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब मन में होगा यार ये बार बार पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन करा, 2 पॉइंट फॉर्म का तो एक भी क्वेश्चन नहीं करा। तो अब देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चन बेसिकली कैसा है, जो हमारा फॉर्म है उसके क्वेश्चन कैसे, वो सिंपली ऐसे देगा देखना एकदम, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a line of the line passing through let us say a given है मुझे 3, 4, -7 एंड b मेरे पास गिवन है 1, -1, 6। find its Cartesian equation, also find its Cartesian equation।
भाई साहब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, ये तो बहुत अजीबोगरीब है। मैंने बोला एकदम सिंपल सा कुछ, देख क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, देख 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, मींस जो मेरे को एक लाइन है जो मेरे पास जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो ए और एक दूसरा क्या है मेरे पास बी। ये कौन 2 पॉइंट से अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास लाइन पास कर रहा हो, सिंपली क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होता है। मुझे सिंपली क्या करना है, इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे मैं इक्वेशन लूंगा, सिंपली मुझे पता है फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस क्या होता है ए वेक्टर होता है। नहीं समझ में बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन कैसे ये समझ में, ये समझने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। मुझे गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 4 -7। एक मेरे पास गिवन है कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3 4 -7 और जो बी है उसका मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 1 -1 6 मुझे गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है दिस, बी का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है दिस। मुझे सिंपली पता है अगर कोई लाइन अगर किसी 2 पॉइंट से अगर बेसिकली अगर पास कर रहा होता है, सिंपली उसको वो कौन से टाइप का क्वेश्चन होता है 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होता है। मुझे इसका सिंपली वेक्टर फॉर्म बताना और क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन भी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो सिंपली हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, तो 2 पॉइंट तो मुझे कंसीडर 120% देगा कि मुझे पास करा होगा। बाकी जो 2 और बाकी जो पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोला है, फिर 1 पॉइंट फॉर्म जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, मेरे पास कोई लाइन क्या होगा पैरेलल दे देगा ऐसे घुमा के, कभी देगा उसका डायरेक्शन मेरे पास ये प्रेजेंट है, तो उसे हमें बी अवेयर रहना और ध्यान से हमें देखना है क्वेश्चन को पढ़ना है कि ए मेरे पास क्या है और बी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। उस टाइप पॉइंट पैरेलल फॉर्म जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, एक तो मेरे पास ए कौन है और दूसरा बी कौन है, और बाकी जब उसको कार्टेशियन इक्वेशन सॉल्व करो तो x1 y1 z1 कौन है और ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमें कैसे निकालते हैं वो हमें ऑलरेडी हमने सीख लिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली मुझे फॉर्मुला क्या होता है, मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म का अगर मेरे पास कोई लाइन हो, सिंपली अगर किसी 2 पॉइंट से बेसिकली अगर पास कर रहा हो तो सिंपली उसका इक्वेशन निकालना, उसका फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस कितना होता है ए वेक्टर होता है। नो डाउट ये फॉर्मुला होता है। तो सिंपली मुझे पता है आर वेक्टर ए वेक्टर याद है वहाँ पे क्या होता था, याद करो ए वेक्टर क्या होता था, जो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली जो होता था उसका कोऑर्डिनेट ए यहाँ पे ए का मुझे ए का मेरे पास क्या क्या पॉइंट गिवन है 3 4 -7। जरूरी नहीं यहाँ पे लेटर से अगर मान लो पी है एंड ये मेरे पास क्यू है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 3 4 -7 और मेरे पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है लेटर से 1 -1 कितना गिवन है 6। मुझे सिंपली पता है ये मेरे पास क्या होगा ए वेक्टर होगा, ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास बी वेक्टर होगा, बिकॉज क्यों ए वेक्टर क्या होता था जो मेरे पास 6 पॉइंट होता है फर्स्ट पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट, जो बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ए वेक्टर को मेरे पास क्या होगा सिंपली अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो सिंपली हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। वहीं अगर मुझे बी वेक्टर का मुझे निकाला तो सिंपली बी वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना होगा 6k कैप। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 2 मेरे पास पॉइंट गिवन था सिंपली उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर यहाँ पे लिख दिया। तो ए वेक्टर की जगह मैं लिख लूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर मेरे पास गिवन है यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं माइनस, और ये मेरे को गिवन है ए वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना गिवन है 7k कैप 7k कैप मेरे पास क्या प्रेजेंट। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है सॉल्व में करना होता है 3i कैप प्लस 4j कैप और ये मुझे गिवन था माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा। ये मेरे पास को हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज था, ये हो गया मेरे पास माइनस 3i कैप, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4j कैप, ये हो गया माइनस 7k कैप। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं, 3i कैप प्लस जो पॉइंट पैरेलल फॉर्म होता है ना उसमें सिंपली हम इजीली सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन में आ जाता है। लेकिन जो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है ना उसमें जब लिख लिए जब हमने वैल्यू पुट कर दिया ना उसके बाद हमें क्या होता है थोड़ा बहुत क्या होता है हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा आई कैप माइनस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस कितना हो गया 7k कैप। तो उसको सॉल्व करते हैं, फाइनली मेरे पास आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा। आई में से 3 चला गया बेसिकली कितना हो गया माइनस 2i कैप। जे में से बेसिकली 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बेसिकली कितना गया माइनस 3 कैप। 6 में से अगर मेरे पास 7 चला गया बेसिकली कितना बचा मेरे पास माइनस का k कैप। तो ये फाइनली हमारे पास कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। मेरे पास ये जो ए वेक्टर क्या गिवन है 3i कैप प्लस 4 जब माइनस यहाँ पे कितना गिवन था 7k कैप, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये मेरे पास यहाँ पे तो 3i कैप प्लस 4j माइनस 7k एज इट इज लैम्डा एज इट इज आई कैप माइनस 3i कैप एज इट इज रहा यहाँ पे। ये मेरे पास आप जे कैप प्लस जे कैप और यहाँ पे मेरे पास कितना गिवन है माइनस 4j कैप मुझे गिवन है यहाँ पे भी हमने छोटा सा मिस्टेक किया है क्या, एक सेकंड, माइनस है ना यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया, अरे यार छोटा सा मिस्टेक हो गया सॉरी यहाँ पे। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक है सॉरी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, ये हो गया प्लस लैम्डा, मेरे पास आई कैप माइनस 3i कैप कितना गया माइनस 2i कैप, जे कैप माइनस 4j कैप कितना गया मेरे पास माइनस 5j कैप। ये हो गया मेरे पास अगेन यहाँ पे ये सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ पे प्लस है ना, तो 7 + 6 मेरे पास कितना हो गया 13k कैप
तो फाइनली मेरे पास ये आर वेक्टर का मेरे पास ये इक्वेशन है। कुछ नहीं, हमने छोटा सा बस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा। ए वेक्टर मेरे पास क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट, बी वेक्टर मेरे पास क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट। सिंपली यहाँ पे लिखा और सॉल्व कर दिया। मेरे पास जो सिंपली क्या करेगा, कोऑर्डिनेट हमें दे देगा। क्वेश्चन हमें कैसे देगा ये देखना है ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कैसे दे रहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हमें गिवन नहीं है कि टू पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन ए एंड बी। मींस मैं समझ गया ये मेरे पास एक लाइन हो क्या होगा, 2 पॉइंट से बेसिकली पास करे। तो सिंपली क्वेश्चन किसका 2 पॉइंट फॉर्म का है। मेरे पास इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखूंगा। सिंपली ए वेक्टर को सबसे पहले यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इजीली सॉल्व किया। अगर वेक्टर में गिवन हो तब तो कोई बात ही नहीं होता, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है तो सिंपली मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दिया। अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में सिंपली निकालने के लिए हमें फॉर्मुला पता है क्या होता है, मेरे पास एक्स माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, पता नहीं इसे रुक क्यों जाता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा z माइनस z1 डिवाइड बाय क्या होगा z2 माइनस z1। अब मुझे यहाँ पे देखना x1 y1 z1 कौन होगा, x2 y2 z2 कौन होगा। तो सिंपली मुझे पता है जो ये a वेक्टर जो मेरे पास ये है, जो मेरे पास a है, a वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ये मेरे पास क्या फर्स्ट पॉइंट है, तो सिंपली ये मेरे पास x1 ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये क्या होगा z1 होगा। सिंपली जो b वेक्टर ये जो सेकंड पॉइंट है सिंपली क्या होगा x2 y2 z2 होगा। तो सिंपली जो b वेक्टर मेरे पास गिवन i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, ये मेरे पास क्या होगा x2 होगा, ये क्या होगा y2 होगा और ये मेरे पास क्या होगा z2 होगा। सिंपली पुट करते हैं x1 क्या होगा मेरे पास 3, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म लिखूँ क्या होगा 3, 4 कितना हो गया माइनस 7 और इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म लिखूँ 1 माइनस 1 कितना हो गया 6। तो ये बेसिकली हो गया x1 y1 z1 और ये बेसिकली क्या हो गया x2 y2 और z2। समझ में बेसिकली क्या करना है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कौन होता है, बेसिकली सिंपली जो मेरे पास दो फिक्स पॉइंट होता है ना, बेसिकली वो मेरा पहला पॉइंट होता है x1 y1 z1, दूसरा जो मेरे पास पॉइंट होगा x2 y2 z2। अगर मैं इसके बीच में अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x y z होता है, बस यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो x1 बेसिकली कौन हो गया मेरे पास 3, x2 माइनस x1, x2 मेरे पास कितना गिवन है 1 माइनस x1 कितना गिवन है यहाँ पे हमें 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से खेलना है, y1 गिवन है 4, y2 माइनस y1, y2 मेरे पास कितना गिवन है माइनस 1, y1 मेरे पास कितना गिवन है 4 इक्वल्स टू z1 मेरे पास क्या गिवन है माइनस 7 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 करना, z2 मेरे पास क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है 6, z1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे टोटल माइनस 7। इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो मेरे पास ये हो गया x माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना गया मेरे पास माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 कितना गया माइनस 5 इक्वल्स टू मेरे पास कितना गया z माइनस माइनस कितना गया प्लस और ये कितना गया 6 माइनस माइनस कितना गया प्लस 6 प्लस 7 करूँगा 13। तो ये मेरे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन। आई होप सी समझ में किया क्या हमें सिंपली कुछ नहीं करना। अगर मेरे पास कभी भी हमें सबसे पहले चेक करना है कि मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है या फिर मेरे पास क्या पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, जिस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा सिंपली हमें क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये सारा हमने यहाँ पे एक स्टेप देख लिया। सिंपली अगर मेरे पास क्वेश्चन में कभी भी 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास पास कर रहा हो, सिंपली क्या होगा ए और बी मेरे पास होगा, बेसिकली वो हमें क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट अगर नॉर्मल फॉर्म में गिवन हो तो x1 y1 z1 लिखो। अगर मेरे पास नॉर्मल फॉर्म में अगर मेरे पास अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता। बस मेन यहाँ पे मोटिव ये कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म हो या फिर मेरे पास क्या हो कि 2 पॉइंट फॉर्म हो, दोनों में हमें x1 y a क्या होता है वो पहचानना चाहिए, b क्या वो हमें पहचाना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये हमें पहचानना चाहिए। बस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी जो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखते हैं।